नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। आपके सपनों का घर होगा जल संचयन और स्वच्छ वातावरण से भरपूर। जी हां, और जल संचयन मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस भी आगे आई है। होंगी ऐसी और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 2022 में घर का सपना होगा पूरा। जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण से युक्त होगा घर। जल है तो कल है। सामाजिक भागीदारी निभाने आगे आई पंचमहल पुलिस। स्वच्छता अभियान को मजबूती देने में स्टार्टअप कंपनियों का सहयोग। स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में गांधी जी का मंत्र आज भी है प्रासंगिक। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में नारेडको के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने 2022 तक 1 करोड़ मकान देने का फैसला लिया है। हालांकि जिस तेजी के साथ मकान का निर्माण हो रहा है, उससे ये उम्मीद तो बनती हुई दिखाई देती है कि 2019 के आखिर तक लोगों को मकान सौंप दिए जाएंगे। नए मकान में शौचालय से लेकर वर्षा जल संचयन समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर होगा, ये लक्ष्य सरकार ने तय किया है। लेकिन जिस तेजी से इन योजनाओं पर काम चल रहा है, उससे ये उम्मीद बनती है कि साल 2020 तक लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। आंकड़े हैं कि अभी तक 84 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 34 लाख घर सौंपे जा चुके हैं। 14 लाख घरों के निर्माण में टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है। सरकार ने साल 2022 तक 1 करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा था, जो बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 के दौरान दिसंबर तक पूरे 1 करोड़ सैंक्शन हो जाएंगे। और जो एडिशनल डिमांड असेसमेंट आई है, जो हमने कहा कि पहले 1 करोड़ था टारगेट, उसके बाद 1 करोड़ 12 लाख है, बाकी 12 लाख भी 2020 के पहले 3 महीनों में हो जाएगी। अटल मिशन स्मार्ट सिटी मिशन से शहरी परिदृश्य में बदलाव लाया जा रहा है। आंकड़े हैं कि साल 2004 से 2014 के दौरान किए गए कुल 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तुलना में 2014 से 2019 के दौरान सिर्फ 5 साल में शहरी कायाकल्प में निवेश 10.31 लाख करोड़ रुपए हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अभी, पानी के कर रहे हैं, मेट्रो के कर रहे हैं, या डेवलपमेंट कर रहे हैं, या हाउसिंग फॉर ऑल हम कर रहे हैं, वो सब एक ही मकसद है कि हम कैसे गरीबी को हटाएं, लोगों को नौकरी मिल जाए और कैसे लोगों का लाइफ सुधर जाए। नए बने मकान सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। घरों में शौचालय की सुविधा होगी। वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधाओं से लैस होगा मकान। मकान के आसपास शुद्ध वातावरण और पर्यावरण संरक्षण की तमाम व्यवस्था होगी। सरकार की ये कोशिश है कि लोगों का न केवल घर का सपना पूरा हो, बल्कि नए घरों की फिजा भी उसके माकूल हो। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जन शक्ति से ही जल शक्ति का सपना पूरा होगा। जल को संग्रहित करना हर व्यक्ति का धर्म है, जिसमें घरेलू महिलाओं से लेकर देश के सभी सदस्यों का योगदान होना चाहिए। एक अनोखी पहल के साथ गुजरात के पंचमहल की पुलिस ने जल संचयन का एक नायाब तरीका अपनाया है। जल संचयन के महाअभियान को अब गुजरात पुलिस का भी साथ मिल रहा है। पंचमहल जिला पुलिस अधिकारी अपने मुख्यालय और डीटीसी के भवनों की छतों पर बहने वाले पानी को रोकने की कवायद में जुटे हैं। पाइप के जरिए जमीन में धंसे हुए बड़े बर्तनों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इन बड़े बर्तनों में छेद किए गए हैं, जिससे पानी जमीन में रिस कर संचित हो सके। पंचमहाल जिला पुलिस हेडक्वार्टर खाते हालમાં वॉटर हार्वेस्टिंगની एक नवतर प्रयोग શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। पंचमहल जिला पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक नया प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत पुलिस के क्वार्टर और डीटीसी के सभी बिल्डिंगों को वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा गया है। इस कार्य के अंतर्गत हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि पानी संग्रह करने के लिए बड़े बर्तन, जमीन के अंदर रखकर उसमें पाइप के जरिए बारिश के पानी को संग्रहित किया जाता है। पुलिस विभाग ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर जल संचय की ये पहल की है। डिप्लेशन થાય છે એને રોકી શકાય એ માટે આ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવામાં આવેલી છે। पंचमहल पुलिस की इस पहल का उद्देश्य है जनशक्ति को जल शक्ति अभियान से जोड़ना, भूगर्भ जल स्तर के साथ ही इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। इस प्रयास से आने वाले भविष्य में जल की पूर्ति की जा सकेगी। कानून व्यवस्था के साथ ही ये सिपाही जल चेतना की जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर आम जनता भी जल का संचयन करे और जल शक्ति को बढ़ाए। पंचमहल से विवेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और नोएडा में स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां भी स्वच्छ भारत अभियान में आगे आई हैं। कंपनी के 150 से अधिक कर्मचारी क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के नारे को बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनी हैं। बानगी है उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर, जहां से 150 से अधिक कर्मचारियों ने इस अभियान को पेंटिंग, प्ले कार्ड और स्लोगन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेकर आगे बढ़ाया। हम लोग बेसिकली आज के डेट में रोड पे आ रहे हैं और ये सफाई कर रहे हैं, ये कल भी गंदा हो रहा है, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने से होता क्या है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट करता है, जहाँ पर कि आपके आजू बाजू लोग जो कि आपको देख रहे हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हुए वो जागरूक होते हैं। कंपनी के सदस्यों ने सड़कों पर जागरूकता अभियान चलाया, आम लोगों से बातचीत की, दुकानदारों, सड़क पर बच्चों से बातचीत की, उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। स्वच्छ और स्वस्थ भारत मुहिम में आम लोगों को भागीदार बनाने पर जोर दिया। समाज को मैसेज देना है और खासकर जो ये रेडी वाले आसपास हैं, इनको साथ के साथ हम समझाते भी जा रहे हैं कि आप लोग जितने भी आपका ये पत्ते या जूठन होती है, इसको आप अलग से डाल के इसको संभाल के रखें। तो एक मैसेज देना कि सड़कों को और अपने वातावरण को साफ भी रखना, क्लीन रखना, ये आज का मिशन था हमारे प्रोजेक्ट का। कंपनी के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण मुहिम को भी आगे बढ़ाया। आसपास के पार्क में वृक्षारोपण किया, आसपास के वातावरण और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गांधी जी के स्वच्छता मंत्र में वातावरण और मनुष्य के आपस में परस्पर निर्भरता है। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हाथ धोने की आदत डालिए और अपने आप को आधा मिनट आपके स्वस्थ पसंदीदा रखिए। गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो हाथ धोने की आदत डालिए और स्वस्थ रहिए। जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम तक अपने संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी इस खास मुहिम के साथ फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव और @DD न्यूज हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।